सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सत्य, चित्त और आनंद से भरा यही तो परमात्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सत्य ही परमात्मा है, चित्त ही परमात्मा है, और जहाँ आनंद मिले वही तो परमात्मा है। भगवान के घरों में आनंद मिलती है, भगवान के भक्तों में आनंद मिलती है। साधु संत मनीषी ऋषि तपस्वी आत्मा विप्लात्मा के घरों में आनंद मिलती है। यही तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि भगवान अपने भक्तों पे करुणा बरसाते हैं। दुनिया में हर शब्द का विपरीत शब्द बनाया गया है, लेकिन जैसे सत्य का असत्य होता है, चित्त का अचित्त होता है, लेकिन आनंद का तो आज तक कोई विपरीत शब्द ही नहीं बना। यही तो परमात्मा की बहुत बड़ी देन है। आनंद कहाँ मिलता है? भगवान के शरणों में आनंद मिलता है, भगवान के घर में आनंद मिलता है, भगवान के भक्तों में आनंद मिलता है, भगवान के चिंतन में आनंद मिलता है, और भगवान के पूजने वाले सभी तपस्वी संत संप्रदायों में आनंद मिलता है। यह दुनिया नश्वर है, यहाँ चिंतन कम चिंता अधिक होती है। दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह की भावनाएं हैं। मोह माया इसी में जीव बटा हुआ है, लेकिन भगवान सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप है। परमात्मा की भी अपनी उपलब्धि है, जिसकी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि परमात्मा कहता क्या है, परमात्मा दिखता कैसा है, और परमात्मा क्या कर सकता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का सृजन करते हैं। तापत्र विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नाश करते हैं। 3 प्रकार के ताप हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है, दैहिक दैविक और भौतिक। यही तो तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में वर्णन करते हुए बाबा ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर कराए परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्याप्त थे। आज कलयुग में सभी लोग अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित हैं। वो अपने अपने कर्मों का फल को भुगत रहे हैं। सभी मनुष्य राम राज्य में परस्पर प्रेम करते थे, लेकिन यहाँ इस कलिकाल की
घड़ी में सभी लोग परस्पर एक दूसरे से प्रेम की तो बात है ही नहीं, द्वेष, राग जैसी स्थिति पैदा करते रहते हैं। और वेदों में बताई गई है कि राम राज्य में मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन इस कलयुग में मर्यादा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। आज कलयुग का 5252 वर्ष चल रहा है। यह कलयुग का बाल्य अवस्था है। जब बाल्य अवस्था में इतना तांडव कलयुग मचा सकता है तो आप सोच सकते हैं कि जब ये युवा होगा तो क्या होगा। इससे बचने के लिए एक ही साधन है, भगवत शरण, भगवत अनुरागी, भगवत चिंतन, भगवान का भजन करना ही मोक्ष का मार्ग है। तो भगवान करते क्या हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान सत्य चित और आनंद स्वरूप है, विश्व का उत्पत्ति सृजन करते हैं और तीनों तापों का संहार करते हैं। हम ऐसे परम पिता परमात्मा को बारंबार नमस्कार करते हैं। दुनिया में जीवन जीने की अनेकों शैली बतलाई गई है। धर्म में रहकर धर्म की रक्षा करना, ये भी कई गुना असरदार है मानव जीवन के लिए। मानव को बिना प्रीति, बिना द्वेष, बिना राग किए अपने पथ पर चलना चाहिए। जीवन में आने वाले समस्त अच्छे कर्मों को करना चाहिए ताकि उनके लिए मोक्ष की द्वार वैकुंठ हो, न कि 27 तरह के नरक मिले। इन सभी चीज़ों से बचने का एक ही साधन है, भगवान का नाम। भगवान का नाम ही इस कलिकाल में मानव जीवन के लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करे, अच्छा फल पाए, सत्कर्म करे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कथा करे, भजन करे, कीर्तन करे, इससे बड़ा इस दुनिया में मनुष्य के लिए कुछ नहीं है। जीवन मिला है भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, भगवान के शरण में रहकर भगवान की सेवा करने के लिए। यही मानव का अधिकार है। मनुष्य जीवन में सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर भगवान का चिंतन करना मनुष्य के लिए बहुत पुण्य के भागी बनेगा। भगवान सरल स्वभाव के होते हैं, इनके अंदर कोमलता होती है, दयालुता होती है। भगवान भक्तों के बस में रहते हैं। भक्त जहाँ खोजे भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं सहज में ही। नाम की कृपा है इनकी। जपा सीधी जपा सीधी जपा सीधी न संशय। जिसने भगवान के नामों का जप किया, बिना संशय रहित जप किया, उसकी बेड़ा भगवान ने पार लगाया है। इसलिए भगवान के चिंतन करना चाहिए।